देखिए, महागठबंधन के नेता भी नीतीश कुमार होंगे, तो ये अब जो है तय हो गया है कि नीतीश कुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि दिन में इस पर थोड़ी बहुत कयासबाजी हुई थी कि क्या तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री हो सकते हैं, क्या तेजस्वी यादव जो हैं उनको मुख्यमंत्री का मौका मिल सकता है, और क्या वाकई अब केवल केंद्र की राजनीति करेंगे नीतीश कुमार। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। महागठबंधन के नेता चुने जा चुके हैं नीतीश कुमार, इसका मतलब ये कि वो मुख्यमंत्री होंगे और अब थोड़ी देर में वो राजभवन फिर जाएंगे, और इस बार हो सकता है कि उनके साथ जो है वो तेजस्वी यादव जाएं और दोनों मिलकर समर्थन की चिट्ठी जो है वो राज्यपाल को सौंपेंगे, और उसके बाद फिर एक नई शपथ जो है वो दिलाई जाएगी नीतीश कुमार को। वो कब होगा ये देखना होगा। ये तस्वीर जब उस वक्त की आप देख रहे हैं जब महागठबंधन के सारे नेता मौजूद थे, और इसमें शायद नीतीश कुमार भी हो, क्योंकि जब वो गए, जी नीतीश कुमार सामने आपको बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, ललन सिंह आपको बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, तो सभी नेता वहां मौजूद थे, और उसमें महागठबंधन का नेता जो है वो चुन लिया गया है नीतीश कुमार को, और अब वो अगले मुख्यमंत्री होंगे, ये निश्चित है, ये तय है। और थोड़ी देर में एक बार फिर वो राजभवन जाएंगे। बड़ी बात जो 20 इससे पहले हम चर्चा कर रहे थे कि नीतीश कुमार ने राबड़ी देवी से ये कहा कि 2017 में जो हुआ था, यानी 2017 में जिस तरीके से उन्होंने मैंडेट वाली सरकार जो उन्हें आरजेडी के साथ मैंडेट में मिली थी, वो सरकार गिराकर बीजेपी के साथ सरकार बनाई, वो गलती थी, और अब एक नया अध्याय वो शुरू करेंगे। तो वो इसको उन्होंने गलती माना अपनी, कि मैंने आरजेडी का साथ छोड़ा था। तो ये बात नीतीश कुमार कह रहे हैं। बहुत बार जंगल राज की बात कहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि लालू यादव का दौर जो है वापस आ जाएगा, ऐसा डर बिहार की जनता को रहता है। और नीतीश कुमार अपनी इमेज को लेकर बड़े कॉन्शियस रहे हैं हमेशा, कि उन पर कहीं जो है वो सांप्रदायिक पार्टियों के साथ होने का दाग ना लग जाए, या कहीं उनके ऊपर भ्रष्टाचारियों के साथ होने का दाग ना लग जाए। लेकिन ये दाग ऐसा है कि उन पर कभी चिपकता नहीं, हर्षवर्धन जी, ऐसा लगता है। नहीं, ये नीतीश जी को इसके लिए मैं कहता हूं ना कि राजनीति में कुछ विलक्षण प्रतिभा के अद्भुत व्यक्तित्व अगर हुए हैं तो वो नीतीश जी हैं। और अभी एक बात वो कहते हुए थोड़ा सा मनोज जी ने रेफरेंस के तौर पर कही, लेकिन जो मनोज जी ने कहा है वो बात सुननी चाहिए। उन्होंने कहा 4% कुर्मी कोयरी हैं और 15% यादव हैं, लेकिन जो राजनैतिक प्रतिनिधित्व है वो बहुत फर्क डालता है। मुझे लगता है कि अगर उनके इस आंकड़े को ठीक से समझेंगे, और बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने जो उप मुख्यमंत्री दिए हैं, जो अध्यक्ष दिए हैं, जो अभी पहली बार, मेरी ध्यान में नहीं है, अगर किसी की ध्यान में हो तो बताएं, देवेंद्र जी बताएंगे, संयुक्त मोर्चा राष्ट्रीय कार्यकारिणी आज तक नहीं हुई है इस तरह से कभी नहीं हुई है। और मैं जो कह रहा हूं ना कि भारतीय जनता पार्टी प्रयोग के दौर में है 2012 से, मुझे ये बात बहुत अच्छे से पता है कि 2012 में भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेतृत्व को नया करने के लिए प्रयास किया गया था। उसके लिए जो कोशिशें हुई थी उसका जिक्र करने का मतलब नहीं। 2015 में उसी का परिणाम था कि नीतीश जी असुरक्षा में उधर चले गए थे, लेकिन उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी को लगा, और विशेषकर जो अभी की स्थितियां हैं, जब आपके साथ उद्धव नहीं है, शिवसेना नहीं है, अकाली दल, अच्छा कमाल की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी पर आरोप चाहे जो लगे, सब उनको छोड़ छोड़ कर गए हैं, चाहे वो अकाली दल हो, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे वो अभी नीतीश कुमार हो। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी खुले तौर पर बहुत कुछ करने की स्थिति में नहीं थी, लेकिन ये संयुक्त मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी, ये सब कुछ नीतीश जी का वो जो विलक्षण व्यक्तित्व है ना, उसके सामने अपनी तैयारी है। और मैं फिर से कह रहा हूं, जो महादलित है, एमबीसी है, उसको कैटर करने की, उसको अपने पाले में लाने की तैयारी है, और इसको तेजस्वी यादव बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं ये कहूंगा कि तेजस्वी यादव जितने नेता हैं राजनीतिक परिवारों से, उसमें सबसे बेहतर नेता के तौर पर उभर रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि उनकी भी सीलिंग लगी हुई है, इसीलिए वो फॉरवर्ड वोट्स की तरफ देख रहे हैं, यानी जो भारतीय जनता पार्टी का वोट है। तो ये जो 15 से 18% का वोट है नीतीश जी वाला, जिसकी वजह से वो सबके ऊपर आगे बैठ जाते हैं गाड़ी में, वो आगे सबके टारगेट पे लगा हुआ है। नहीं ठीक है, लेकिन इसमें एक नीतीश कुमार जी का एक कॉन्फिडेंस देखिए बार बार आपको झलकता हुआ दिखाई देगा। कोई उनको कुछ कह ले पलटी मार जाते हैं, यही तेजस्वी यादव उनको पलटू चाचा भी कहते थे, लेकिन हर बार अगर यही शब्द मैं भी प्रयोग कर लूं, नहीं, राजनीति में पलटी मार तो कहना ही नहीं चाहिए। सारे लोग तो पलटी ही मारते हुए तो आए हैं ना, राष्ट्रीय पार्टियों को छोड़ दीजिए, तो सब पलटी ही तो मार रहे हैं ना। नहीं, इतनी किसी ने नहीं मारी जितनी नीतीश जी ने मारी है, और इतनी जल्दी जल्दी नहीं मारी है, इसीलिए तो विलक्षण और अद्भुत व्यक्तित्व हम लोग। अभी एक ट्वीट बीजेपी के एक नेता ने भेजा, इसको पढ़िए, लालू प्रसाद यादव का वही पुराना ट्वीट जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, आप केचुल वाला। जी अच्छा, ये ट्वीट जो है देखिए, ये बीजेपी के नेता अब जो है पुरानी बातें याद दिला रहे हैं नीतीश कुमार को। ये ट्वीट जो है 3 अगस्त 2017 का है, जब आरजेडी के साथ चलती सरकार छोड़ी थी नीतीश कुमार ने। उस वक्त लालू प्रसाद यादव जी ने ट्वीट किया था, नीतीश सांप है, जैसे सांप केंचुल छोड़ता है वैसे ही नीतीश भी केंचुल छोड़ता है,
और हर 2 साल में सांप की तरह नया चमड़ा धारण कर लेता है किसी को शक। तो ये बात देखिए, मगर मैं केवल और केवल राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में और घटनाक्रम जैसे आप देख रहे हैं तो वो उनकी भाषा जो भी हो, लेकिन ये बात सही है कि हर 2-2.5 साल में ये हो रहा है और ये हमको होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर नेताओं के बयान को सामने रख के देखें कि जब नेता किसी दूसरी पार्टी में थे और जब नेता दूसरी पार्टी में चले जाते हैं और उन सारे बयानों को एक सामने रख के देखे जाए तो मुझे लगता है कि अच्छा सा कॉमेडी शो बन सकता है अपने आप। सिर्फ इस बयान की चर्चा ना करें, कई बयान ऐसे हो सकते हैं। बीजेपी के नेता जब शासन में नहीं थे 2014 के पहले, उन्होंने जो बयान दिए तमाम तरह की चीज़ों के बारे में, चाहे वो गिरता हुआ रुपये का मूल्य हो, चाहे जीएसटी हो, चाहे आप सिद्धू जी की बात करें जो आजकल जेल में हैं, जब वो कांग्रेस में थे, जब वो बीजेपी में रहे, चाहे आप तमाम नेता हैं जो पार्टियां बदलते रहते हैं, ऐसे कई अगर आप स्टेटमेंट्स को सामने लाके रखते हैं तो इनफैक्ट अगर बीजेपी के बयान 2020 से 17 से पहले के नीतीश कुमार के बारे में ही निकाल लिए जाएं तो बहुत सारे ऐसे बयान मिल जाएंगे जिनसे बीजेपी को एम्बैरेसमेंट होगी कि उन्होंने फिर 2020 में उन्हीं के साथ मिलकर सरकार कैसे बना ली थी। तो ये बात आपकी ठीक है, बयानों पर ज्यादा नहीं चाहिए, वो तो एक बयान बीजेपी के नेता चूंकि अब ये बात घुमाएंगे तो इसीलिए याद दिला रहे हैं वो नहीं, लेकिन इसको उस रूप में लेने की जरूरत नहीं है कि क्या कहा गया या लालू यादव ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा, बल्कि इस रूप में लेने की जरूरत है कि जो उन्होंने फीचर बताया था वो आज फिर से चरितार्थ हुआ। नहीं, उन्होंने समयावधि भी 2 साल हाँ, कही थी, हर 2 साल में केचुल उतर जाता है, तो मुझे लगता है ये महत्वपूर्ण है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।